तो नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। एक और अंतर्राष्ट्रीय सीरीज वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ का दौरा और पहला टी20 मैच लॉडर हिल फ्लोरिडा में खेला जाएगा 1 अगस्त को सुबह 5:30 बजे। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा टीम का टेक्निकल एनालिसिस, पूरा किस तरीके से गेम मैच आगे बढ़ेगा, क्या टीम होगी, किस तरीके से पिच खेलेगी और क्या खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे। टीम अगर आपको मैच आज ग्रैंड लीग जीतना है तो ये मेरी वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। कुछ ट्रम्प प्लेयर के बारे में बताऊंगा जो पाकिस्तान के लिए डेब्यू करेंगे, अच्छा खेल रहे हैं, और कुछ प्लेयर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी डिटेल में रहेगा वीडियो, क्योंकि हम लोगों को 1 करोड़ रुपये जीतना है, तो उसके लिए पूरा मैच देखना या पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम टीम की बात कर लेते हैं, तो पॉसिबल 11 की बात कर लेते हैं। पॉसिबल 11 क्या रहेगी? फ़खर जमान, सेम अयूब, साहिबजादा फरहान। ये नंबर 3 पोजीशन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। यहाँ मोहम्मद हैरिस भी खेलते हैं, पर काफ़ी टाइम से फ्लॉप हो रहे हैं, तो शायद मुझे लग रहा है कि साहिबजादा फरहान को खिलाया जाएगा। सलमान अली आगा, हसन नवाज़, खुशदिल शाह खेलेंगे, फ़हीम अशरफ हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, यहाँ अबरार अहमद भी हो सकते हैं इनकी जगह, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हरीश राव। ये फिक्स है, ये पॉसिबल 11 रहेगी, और बाकी टीम हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। वहीं वेस्ट इंडीज़ की बात करें, शाई होप, ब्रेंडन किंग, रोस्टन चेस, शेफरॉन रदरफोर्ड, रोबमन पावल, शिमरन हेटमायर, रोमोरियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अजहरी जोसेफ, अकील हुसैन और जेदिया ब्लैट्स। अब एक थोड़ा सा चेंजेस ये लग रहा है कि शायद हो सकता है रोबमन पावल नहीं खेले, उनकी जगह मैथ्यू फोर्ड भी खेल सकते हैं। तो एक आध चेंजेस ये होने की संभावना दिख रही है। पिच रिपोर्ट की बात कर रहे हैं लोडेरा हिल क्रिकेट ग्राउंड की, तो जो है इनिशियल कंडीशन बैट्समैन के लिए अच्छी रहती है, पर जैसे जैसे गेम बढ़ता है पिच टूटती जाती है, स्लो होती है, और स्पिनर और फास्ट बॉलर, जो वेरिएशन वाले फास्ट बॉलर हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वेरिएशन वाले फास्ट बॉलरों का यहाँ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मैं आपको फिर सजेशन करूंगा कि हम लोग पिच रिपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम मैच के रिकॉर्ड देखेंगे, वहाँ पेसर्स को कितने विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को कितने विकेट मिले हैं, वहाँ से हम लोग चलाएंगे। लॉर्ड हिल पे जो लास्ट के 10 मैच खेले गए हैं उसका रिकॉर्ड मैं आपके सामने लाया हूँ। बैटिंग फर्स्ट ने 6 बार जीता है और बैटिंग सेकंड ने 4 बार जीता है। टोटल विकेट 10 मैचों में 129 विकेट गिरे हैं। 71 पहली इनिंग में 71 विकेट गिरे हैं, दूसरी इनिंग में 58 विकेट गिरे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता हूँ, क्योंकि पिच रिपोर्ट से सही चीज़ें नहीं निकल के आती हैं जो यहाँ से निकलती हैं। देखिए, फर्स्ट इनिंग में 71 विकेट्स गिर रहा है और सेकंड इनिंग में 58 विकेट गिर रहा है। वहीं फर्स्ट इनिंग में पेस को मिल रहे हैं 45 विकेट और स्पिन को मिल रहे हैं 26 विकेट। और वहीं बात की जाए तो सेकंड इनिंग में पेस को मिल रहे हैं 31 विकेट और स्पिनर को मिल रहे हैं 27 विकेट। मतलब सेकंड इनिंग में स्पिनर और पेस का जो रिकॉर्ड है वो बराबर बराबर है, पर फर्स्ट इनिंग में अपर हैंड किसका है? फास्ट बॉलरों का। तो फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर इंपॉर्टेंट है, सेकंड इनिंग में हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आगे हमारी टीम बनाने के लिए। अब बात कर रहे हैं हम कितने मैच इस ग्राउंड पे खेले गए हैं। तो इस ग्राउंड पे टोटल 16 मैच खेले गए हैं। 11 बैटिंग फर्स्ट जीती है, 5 बार बैटिंग सेकंड जीती है। मतलब चेजिंग में इस ग्राउंड का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। वहीं बात करें तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 102 विकेट मिले हैं पेसर्स को और 71 विकेट मिले हैं स्पिनर्स को। कुल मिलाकर फास्टर यहाँ भारी रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हुए 10 टी20 मैचेस की, जो अभी रिसेंट के 10 मैचेस हुए हैं उनका रिकॉर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए क्या हुआ यहाँ। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि 165 पे 9 विकेट गिरे हैं। 6 विकेट मिले हैं फास्टर को, यहाँ 7 विकेट मिले हैं फास्टर को, यहाँ 4 मिले हैं फास्टर को, यहाँ 5 मिले हैं फास्टर को, यहाँ 4 मिले हैं फास्टर को, और यहाँ एक बार ऐसा हुआ है कि 0 विकेट गिरा है फास्टर को मिला है और 9 के 9 विकेट मिले हैं स्पिनर को। ये एक बार हुआ है। और वहीं बाकी हम पूरे टाइम देखें तो देखिए 4 से 5 विकेट मिल रहे हैं फास्टर को, और जब हम यहाँ देख रहे हैं तो मैक्सिमम एक बार 4 विकेट मिल रहा है स्पिनर को, बाकी 3-3 और हमेशा फास्टरों से कम मिले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अगर ये एक 9 विकेट का हॉल हटा दिया जाए तो ओवरऑल किसका पलड़ा भारी है? फास्टर बॉलर का। वहीं हम एक बात करें यहाँ पर सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में देखिए 6-1-1-1-1-0 और 4 और 6, कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं? एक बार 10 विकेट मिले स्पिनरों को, बाकी उसके अलावा हर बार 1-1
एक बार 4 यहाँ मिला है, एक बार 4 यहाँ मिला है और बाकी 3, 2, 1। तो कुल मिलाकर सेकंड इनिंग में जो हमारा विकेट का पैटर्न है वो मिक्स है। उसमें फास्टरों को विकेट भी मिलते हैं और स्पिनर को भी विकेट मिल रहे हैं। अब हम चेज और नॉट चेज की बात करें, देखिए तो मात्र 4 गेम ऐसे हुए हैं जो चेज हुए हैं और 6 गेम ऐसे हुए हैं जो नॉट चेज हुए हैं। तो कुल मिलाकर हम थोड़ा सा ये मान के चलेंगे कि ये नॉट चेजिंग गेम है। तो अब नॉट चेजिंग गेम है तो हम किस तरह की टीम बनाएंगे वो हम आगे हमारे बैटिंग सेक्शन से देखेंगे कि किस तरह से आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहिए क्योंकि हम लोग बैटिंग का एनालिसिस बताएंगे, किस तरीके से चार्ट खेलता है, कौन से नंबर का प्लेयर यहाँ कितने रन बना रहा है, वहाँ से हम हमारी टीम निकालेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं बैटिंग फर्स्ट के रिकॉर्ड। ये हमारा सबसे एनालिसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड। देखिए अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 10 मैचेस के रिकॉर्ड हमारे सामने आ गए हैं। देखिए यहाँ ओपनिंग क्या कर रहा है, 0 रन बना रहा है, दोनों ओपनर फ्लॉप रहे हैं। यहाँ भी रिसेंट के दोनों मैचों में दोनों ओपनर फ्लॉप रहे हैं। यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा है, यहाँ भी दोनों ओपनर फ्लॉप रहे हैं, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे हैं, यहाँ भी दोनों ओपनर फ्लॉप रहे हैं और यहाँ देखिए दोनों ने एक साथ रन बना रहे हैं, यहाँ भी एक साथ रन बना रहे हैं। और अगर हम इन दोनों को भी काउंट करें तो ये दोनों भी एक साथ थोड़े बहुत रन बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 5 बार ऐसा हो रहा है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं और 4 बार ऐसा हो रहा है कि दोनों ओपनर रन बना रहे हैं। तो हमारे लिए मात्र एक ही सिचुएशन बनती है कि या तो क्या हो सकता है, दोनों ओपनर हमारे फ्लॉप रहें या दोनों ओपनर रन बनाए। तो हम 2 टीम ही बनाएंगे, दोनों टीम में या तो हम दोनों ओपनर रखेंगे या फिर दोनों को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन हमको समझ में आ गई कि 50-50% इस ग्राउंड पे ये होता है, या तो दोनों ओपनर रन बनाते हैं या दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाते हैं। तो हम कंडीशन लेके चलेंगे, दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाएंगे और दोनों ओपनर रन बनाएंगे। तो 2 टीम हमारी निकल के आ गई। अब हम नंबर 3 के बल्लेबाज की बात करते हैं। देखिए नंबर 3 के बल्लेबाज हैं 61, 45, 38, 21, 84, 4, 28, 20 और 5। अब देखिए क्या चीज़ निकल के आ रही है। फर्स्ट इनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारा 3 नंबर का प्लेयर ऑलमोस्ट हमारे लिए फिक्स रहेगा। अब हम 3 नंबर के प्लेयर को फिक्स करते हैं तो 3 नंबर के साथ हमारे साथ एक सारी चीज़ें आती हैं। देखिए यहाँ पर रोस्टन चेस का कोई भरोसा नहीं है कि रोस्टन आएंगे या हेतमायर आएंगे, पर हम ये मान के चलेंगे कि हेतमायर आएंगे। ठीक है, तो हेतमायर नंबर 3 पे हमारे लिए फिक्स रहेंगे और साहिबजादा फरहान, अगर साहिबजादा फरहान खेलते हैं तो वो हमारे लिए यहाँ फिक्स रहेंगे। 3 नंबर के प्लेयर को हम कप्तान और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं जो हमारे को दिख रहा है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा 3 नंबर से साहिबजादा फरहान अगर खेलते हैं तो वो मेरे लिए ट्रम्प प्लेयर भी होंगे और हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में कप्तान का ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करती है तो शिमरन हेतमायर हमारे लिए नंबर 3 के बल्लेबाज होंगे, तो हम उनको फिक्स करके चलेंगे। ठीक, नंबर 4 के बल्लेबाज की बात करते हैं। फ्लॉप, 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 फ्लॉप और यहाँ फ्लॉप। क्या देख रहे हैं हम, मात्र 3 इनिंग ऐसी है जहाँ नंबर 4 का बल्लेबाज चल रहा है। तो नंबर 4 का बल्लेबाज हमारे लिए हो गया ऑप्शनल, ये हमारे लिए फिक्स नहीं है। फिक्स क्या हुआ है, या तो हम दोनों ओपनर के साथ जा रहे हैं तो फिर नंबर 3 को लेके जाएंगे, या फिर हम दोनों ओपनर को फ्लॉप कर रहे हैं तो नंबर 3 लेके जा रहे हैं। ठीक है, एक सिचुएशन। नंबर 5 का प्लेयर फ्लॉप, फ्लॉप, 28, 30, फ्लॉप, 50, फ्लॉप, फ्लॉप और फ्लॉप। 10 में से मात्र 4 मैच ऐसे हैं जहां नंबर 5 का बल्लेबाज रन बना रहा है। तो अभी तक अगर हमारे पास फिक्स की बात करें तो हमारे पास फिक्स क्या है, हमारे पास फिक्स एक सिर्फ 3 नंबर है। और अगर हम दोनों ओपनर के साथ जाते हैं तो दोनों ओपनर फिक्स है। अगर हम दोनों ओपनर को फ्लॉप करते हैं और नंबर 3 के साथ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर 3 लेंगे, 4 और 5 में से किसी एक को लेंगे, रोटेशन करेंगे। ठीक है, छठे नंबर का प्लेयर हमारा फिक्स रहेगा क्योंकि देखो ये 11 बना रहा है, 14 बना रहा है, 61 बना रहा है, 12 बना रहा है, 4 और 6 फ्लॉप है, यहाँ 65 बना रहा है, यहाँ 20 बना रहा है और यहाँ 4 और 32। कुल मिलाकर छठे नंबर का जो प्लेयर है वो हमारे लिए फिक्स इसलिए होगा क्योंकि ये एक ऑलराउंडर है, ये इतने रन के साथ एक विकेट भी लेता है। तो ये जो टॉप 3 हमारे जो टीम में से आने वाले हैं उसमें ये चीज़ हमारी आ जाएगी।
अगर बैटिंग फर्स्ट वेस्ट इंडीज करती है तो मैं रोमारियो शेफर्ड को भी आपको एक सजेशन करूंगा कि रोमारियो शेफर्ड को भी हम कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ हमारे वाइस कैप्टन कैप्टन निकल के आए हैं। ये खुशदिल शाह हैं। खुशदिल शाह की जगह हसन तलत भी खेल सकते हैं, पर खुशदिल शाह के खेलने की संभावना ज़्यादा है। तो टीम हमारी क्या बन के आ रही है मैं बता देता हूँ आपको। पहले हमने दोनों ओपनर को ड्रॉप करा, 3 नंबर लिया, 4 और 5 में से किसी एक को लिया और 6 नंबर हमने फिक्स कर लिया। ये 3 बल्लेबाज हो गए। फिर एक सिचुएशन हमारी आ रही है, हमने दोनों को लिया और 3 नंबर को ले लिया और फिर हमको एक 6 नंबर को हमने साथ में लिया। ये 3 हमारे बन रही है। तो बैटिंग फर्स्ट में ये 4 खिलाड़ी हमारे बैट्समैन टीम से लेना है हमको, ये फिक्स हो गया है। ठीक है, 4 खिलाड़ी कब लेना है बैटिंग टीम के फर्स्ट से, जब हम दोनों ओपनर को चला रहे हैं। अगर हमारे दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं तो हम मात्र 3 खिलाड़ी लेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर ट्रम्प प्लेयर अगर बैटिंग फर्स्ट की बात करें तो फ़खर जमान, सेम अयूब और साहिबजादा फरहान ये हमारे लिए ट्रम्प रहेंगे। यहाँ से बात करेंगे तो ब्रेंडन किंग, शाई होप और रोमारिया शेफर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। साथ में 3 नंबर में शिमरन हेतमायर, ये 4 खिलाड़ी। ठीक है, अब हम बैटिंग सेकंड की बात करते हैं। बैटिंग सेकंड हमारा देखिए 17-17, तो हम इसको थोड़ा सा फ्लॉपी मानेंगे। 85 हमारा एक ओपनर यहाँ चल रहा है, यहाँ हमारे दोनों ओपनर चल रहे हैं, यहाँ हमारे दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं, यहाँ भी हमारे दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं, यहाँ भी ऑलमोस्ट दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप हो रहा है, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं, यहाँ भी एक फ्लॉप हो रहा है, यहाँ एक फ्लॉप हो रहा है, यहाँ दोनों फ्लॉप है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी यही कंडीशन है कि 50% केसेस में हमारा ओपनर दोनों फ्लॉप हो रहे हैं और चल रहा है तो हमारा मात्र 3 बार एक ओपनर चल रहा है। तो अब हम एक कंडीशन करते हैं, दो टीम हमारी भी यहाँ बनेगी। या तो हमारे दोनों ओपनर फ्लॉप होंगे या दोनों में से कोई एक ही चलेगा। दोनों के एक साथ चलने की संभावना बहुत कम है। ठीक, अब हम नंबर 3 के प्लेयर की बात करते हैं। तो 32 47 7 10 1 26 57 19 19 और 2। तो फिर हम यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 3 नंबर का प्लेयर हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट है। अब वो रोस्टन चेज आता है, शिमरन हेतमायर, थोड़ा सा हमको टीम में देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से, पर शिमरन हेतमायर आएंगे और यहाँ से साहिबजादा फरहान अगर खेलते हैं तो वो आएंगे, वरना मोहम्मद हैरिस आएगा। तो हम साहिबजादा फरहान को यहाँ भी फिक्स करेंगे। ठीक है, शिमरन नंबर 4 के प्लेयर की बात करें तो मात्र एक 22 56 24 22 17 54 23 नंबर 4 का प्लेयर हमारे लिए चेजिंग में फिक्स है। तो 2 प्लेयर हमारे लिए फिक्स हो गए, नंबर 4 और नंबर 3 भी हमारे लिए कुछ मिलाकर फिक्स है। तो या तो संभावना जो मैक्सिमम संभावना बन रही है, हम एक काम करेंगे, दोनों ओपनर को फ्लॉप करेंगे, नंबर 3 लेंगे और नंबर 4 लेंगे और 5 6 और 7 में से हमको किसी एक को हमको यहाँ से लेना है। तो वो हम रोमरी शेफर्ड को चूज़ करेंगे एज ए बॉलर ऑलराउंडर। ठीक है, यहाँ से हम खुशदिल शाह को चूज़ करेंगे। तो हमारे लिए सेकंड इनिंग में कौन इंपॉर्टेंट हो गया, सेकंड इनिंग में ये हुआ है कि हम मान के चल रहे हैं कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज़ और फिर हम सलमान अली आगा और खुशदिल शाह में से किसी एक को लेंगे। पर मैं आपको खुशदिल शाह को सजेस्ट करूँगा शाह के साथ जाएं। तो ये 3 हमारे बैटिंग सेकंड में से फिक्स हो गए। बैटिंग सेकंड में से 3 ही लोग आएंगे, 2 प्रॉपर बल्लेबाज और एक ऑलराउंडर टाइप का बल्लेबाज। ठीक है, ये फिक्स हो गया। बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड की हमारी क्लियर होगी। अब हम बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं। ये बॉलिंग सेक्शन है हमारा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं लेफ्ट आर्मर को 3 विकेट मिल रहे हैं, यहाँ भी 3 मिल रहे हैं, यहाँ भी 2 मिल रहे हैं, यहाँ भी 2 मिल रहे हैं। ठीक है, राइट आर्म फास्ट जो देख रहे हैं वो हम एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 2 और यहाँ 3। ठीक है, मतलब 1 2 और 3 4 मैच, 10 में से 4 मैच में राइट आर्म फास्ट को मिला है, तो यहाँ मैं 4 लिख देता हूँ। लेफ्ट आर्मर की बात करें तो लेफ्ट आर्मर को 3 2 5 और 1 6 मैचेस में मिल रहे हैं, तो हम यहाँ 6 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ राइट आर्म फास्ट को देखिए 4 और 2, फिर 1 विकेट तो मिल ही रहा है।
फिर 3 और 1 विकेट मिले हैं, फिर 4 विकेट मिले हैं, फिर 2 विकेट मिले हैं, और फिर यहाँ देखिए पूरे ये 5 विकेट मिले हैं फास्टर को, 4 विकेट मिले हैं ना। तो कुल मिलाकर हमारे लिए फास्टर थोड़े से इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को एक बार 3 मिला है, एक बार 2 मिला है, फिर यहाँ 2-2 विकेट मिले हैं, और यहाँ 1-1 विकेट मिला है। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी हमारे लिए फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ से बॉलर चूज़ करते हैं। हम एक, अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रही है तो शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद नवाज, ये 3 हम ले सकते हैं, एक फास्ट बॉलर हो गए, ठीक है, 4 हो गए। पर मेरा ये कहना है कि हम फ़हीम अशरफ को ड्रॉप नहीं कर सकते। फ़हीम अशरफ जिस फॉर्म से चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 बॉलर यहाँ से लेके जाएंगे, और 4 और 3 7 खिलाड़ी हम किसके लेके चलेंगे, फर्स्ट इनिंग में से 7 खिलाड़ी लेके चलेंगे जो पहले बैटिंग करेगा, ठीक है। अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग कर रही है तो जहदा ब्लेड्स अगर खेल रहे हैं तो हम उनको लेंगे, हम जेसन होल्डर को भी लेंगे, और अलजारी जोसफ और जेसन होल्डर को लेंगे। अलजारी जोसफ को मैं आपको ड्रॉप करने की सलाह दूंगा, और हम लेंगे रोमरिया शेफर्ड को, ये 3, ठीक है। फिर अलजारी जो और एक लेंगे हम अकील हुसैन, ये 4 बॉलर यहाँ से लेंगे। अलजारी जोसफ को अगर हमको रोटेशन करना पड़ेगा तो हम जेद ब्लेड के साथ रोटेशन करेंगे, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 4 खिलाड़ी, उसकी टीम से हम 7 खिलाड़ी तो हमको लेना है, 7 और नहीं तो 6 खिलाड़ी उनके लेना ही लेना है, ठीक है। तो हम 2-3 फास्टर एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, या 2 फास्टर एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, या 3 की 3 फास्टर के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 कंडीशन हमारी बॉलिंग फर्स्ट में बन रही है। अब बॉलिंग सेकंड की बात करते हैं। इसके बाद हम प्लेयर्स के रिकॉर्ड को देखेंगे, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, एक एक प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा नहीं है। वहाँ से आपको चीज़ें चूज़ करने में आसानी होगी जब हम बॉलिंग सेक्शन में जाएंगे और बैटिंग सेक्शन में जाएंगे। सेकेंड इनिंग में हम देख रहे हैं कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर जो है वो उसको विकेट मिल रहा है। यहाँ राइट आर्म मीडियम फास्ट ने पूरे विकेट लिए हैं। लेफ्ट आर्मर को मात्र ये 2 बार और ये 4 बार विकेट मिले हैं। तो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला मामला है। लेग ब्रेक जो है, लेग ब्रेक को थोड़ा बहुत विकेट मिला है, पर लेग ब्रेक को जो विकेट मिले हैं वो 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट मिले हैं। तो लेग ब्रेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर लेग ब्रेक दोनों ही टीम नहीं खिला रही है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो ये हो सकता है कि हम एक फास्टर और एक स्पिनर के साथ जाएं। तो हम पाकिस्तान की तरफ से जाएंगे तो मोहम्मद नवाज़ के साथ जाएंगे, और मैं आपको फ़हीम अशरफ के साथ जाने की सलाह दूंगा अगर हम सेकंड में जा रहे हैं तो। यहाँ पर अगर हम सेकंड में जाएंगे तो हम रोमोरिया शेफर्ड और अकील हुसैन के साथ जाएंगे। मोती शायद खेलेंगे नहीं, मुझे डाउट है इनके ऊपर, ठीक है। तो सेकंड बॉलिंग में हम 2 बॉलर के साथ ही जाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, नॉट चेजिंग वाली कंडीशन में, ठीक है। नॉट चेजिंग वाली कंडीशन में अगर हम जा रहे हैं तो फिर हमको फर्स्ट इनिंग में 7 प्लेयर नहीं लेना है, फिर हमको फर्स्ट इनिंग में 6 प्लेयर ही लेना है, और इस तरफ के ज़्यादा बढ़ाना है। तो यहाँ पर हमारे लिए फास्ट बॉलर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इनिंग के बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो उस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसकी जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 7 प्लेयर हमको लेना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना। बॉलिंग सेकंड में हमको 4 बॉलर लेना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कुल मिलाकर फास्टर, फर्स्ट इनिंग में फास्टर इंपॉर्टेंट है, सेकंड इनिंग में फास्टर और स्पिनर का मिक्सअप इंपॉर्टेंट है। सेकंड इनिंग के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, एक राइट आर्म फास्ट मीडियम, दूसरा भी राइट आर्म फास्ट मीडियम, और एक हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के साथ जा सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं प्लेयर्स के रिकॉर्ड की। फ़खर ज़मान की बात करते हैं। लास्ट 5 इनिंग में फ़खर ज़मान का रिकॉर्ड देखिए, 8, 44, 32, 76 और 67। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लास्ट की 5 इनिंग में 12, 10, 10, 15
और एक 40। 9 इनिंग में मात्र 158 रन है। ओवरऑल एवरेज की बात करें तो 22 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट 132 का है। पहले बैटिंग में अगर सॉरी पहले बैटिंग में अगर हम ओपनर को फ्लॉप मान रहे ओपनर्स को अगर हम फ्लॉप मान रहे हैं तो फ़कर ज़मान को हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अगर हम दोनों ओपनर को लेके चल रहे हैं तो फिर हमको लेके चलना है बैटिंग फर्स्ट में। पर फ़कर ज़मान का रिकॉर्ड जो दिख रहा है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो इतना अच्छा नहीं है। बात की जाए सेकंड की, सेम अयूब जो है वो खेलेंगे। तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अभी तक खेले नहीं हैं। 19 का एवरेज है, बहुत कम एवरेज है। स्ट्राइक रेट भी 137 का है। पर 21, 1, 6, 7 और 2 और ये +1 जो है ये 1 विकेट है। तो ये शायद बॉलिंग भी करेंगे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मान लो 25-20 रन, 20-25 रन बनाए और एक आध विकेट ले गए तो ये थोड़ा सा हो गए। तो अगर एक ओपनर लेने की बात आएगी तो फिर हम शायद सेम अयूब के साथ जाएंगे। मैक्सिमम लोग फ़कर ज़मान के साथ जाएंगे, पर हम सेम अयूब के साथ जाएंगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। नंबर 3 की बात करें, मोहम्मद हैरिस शायद खेलेंगे नहीं। हम साइफ ज़्यादा फरहान की रिकॉर्ड को भी देखेंगे तो मोहम्मद हैरिस की बात करें तो 5-0-4, 28-5, 45 बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अभी तक खेले नहीं है। 20 मैच में 379 रन है, 19 का एवरेज है। तो मैं अगर ये खेलते भी हैं तो 3 नंबर पे खेलेंगे तो शायद हमको फिर 3 नंबर का जो हमारा प्लेयर इंपॉर्टेंट है तो उनकी जगह हम फिर शायद 4 नंबर के प्लेयर को 3 नंबर पे प्रमोट करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। हसन नवाज़ की बात कर लें, 33-0-1-1। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना खाता अभी तक खोला नहीं है, पहली बार खेलेंगे। 11 मैचों में 260 रन बनाए, 29 का एवरेज है और 180 का स्ट्राइक रेट है। अभी नए प्लेयर हैं, 11 ही मैच खेले हैं। तो मुझे इंपॉर्टेंट अगर आपको चूज़ करना पड़े अगर मोहम्मद हैरिस और हसन नवाज़ में, तो मैं आपको बोलूँगा कि हम हसन नवाज़ के साथ जाएँ तो कम परसेंटेज सिलेक्शन में आपके लिए ट्रम्प प्लेयर हो जाएंगे। सलमान अली आगा की बात करें, 12 रन 1 विकेट, 9 रन 3 रन, 30 रन और 41 रन। कुल मिलाकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। मात्र 2 इनिंग ऐसी हैं जहां अच्छे रन बनाए हैं, जहां ड्रीम टीम में आए होंगे और एक बार 12 रन और 1 विकेट यहाँ भी ड्रीम टीम में आ गए होंगे। एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला मैच खेलने वाले हैं। 16 मैचों में 331 रन है, 25 का एवरेज है और 116 का स्ट्राइक रेट है। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मैं इनका नहीं कहूँगा। तो अगर इनको हम टीम में नहीं भी लेंगे तो चलेगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। नंबर 6 की बात करें तो हुसैन तलत अगर खेलते हैं तो इनका रिकॉर्ड भी एक रन 1 विकेट, 18 रन, 37 रन, 13 रन 2 विकेट और 35 रन। 3 इनिंग में 135 रन है, अच्छा स्कोर है। 31 रन, 63 रन 2 विकेट और 41 रन 1 विकेट। अगर हुसैन तलत को मौका मिलता है तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि इनको पिक करना है और ये हमारी टीम के ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। इनको भी आप कप्तान, वाइस कप्तान में चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बैटिंग फर्स्ट में तो ये आपके लिए स्पेशल कप्तान, वाइस कप्तान बन सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। 3 इनिंग में 135 रन बनाए हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, 4 विकेट भी लिए हैं। ओवरऑल अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 19 इनिंग में 365 रन बनाए हैं, एवरेज 67.50 का है, 3 विकेट हैं, स्ट्राइक रेट 165 का है। तो कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे अगर खेलते हैं तो। बात करें मोहम्मद नवाज़ की तो मोहम्मद नवाज़ का रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है। 27 रन 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 21 रन 1 विकेट और 0 विकेट। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 0, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, लगभग हर मैच में विकेट लिया है। 9 इनिंग में 10 विकेट है। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 60 इनिंग में 63 विकेट हैं, तो 1 विकेट का एवरेज है। तो हम देखेंगे इनकी अगर ज़रूरत लग रही है तो इनको लेंगे, अदरवाइज़ हम फास्टरों के साथ जाना पसंद करेंगे। फ़हीम अशरफ की बात करें, फ़हीम अशरफ का देखिए 2 विकेट है यहाँ पर। यहाँ 51 रन 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 21 रन 1 विकेट। वहीं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बात करी जाए तो 1 ही विकेट मिला है 3 इनिंग में। पर ओवरऑल बात करी जाए तो 52 इनिंग में 42 विकेट है। तो बहुत अच्छा विकेटिंग एवरेज नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनकी बैटिंग आती है और ये कुछ कर पाएंगे तो ज़रूर टीम में लीजिएगा, अदरवाइज इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। हसन अली की बात करते हैं। हसन अली की बात करें, 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट। तो ये अच्छा पीएसएल खेल के आ रहे हैं, इसलिए इनको टीम में सिलेक्शन मिला है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट ले चुके हैं। 11 इनिंग में 13 विकेट है। एज ए फास्ट बॉलर मैं आपको सजेशन करूंगा इनको टीम में हमको लेके चलना है। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट है। पीएसएल का रिकॉर्ड्स है ये।
और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 5 इनिंग में मात्र 5 विकेट लिए हैं, एक बार 3, बाकी टाइम 1-1, और 79 इनिंग में 102 विकेट हैं। तो ऐसे फास्ट बॉलर ये भी अच्छी चॉइस हो सकते हैं, इनको लेना है। हरीश राव की बात करें, 0 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। 2 इनिंग खेली है विंडीज़ के खिलाफ, 2 विकेट और 1 विकेट लिए हैं, 3 विकेट लिए हैं। 83 मैच में 119 विकेट हैं। तो मेरे हिसाब से ये तीनों फास्टर बॉलर का टीम में होना बनता है। खुशदिल शाह की बात कर लें, 13 रन, 17 रन, 23 रन, 3 विकेट, 17 रन, 1 रन। तो कुल मिलाकर कभी-कभी गेंदबाजी करते हैं, और अगर खेलेंगे मेरे हिसाब से शायद हुसैन तलत और इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। अगर हुसैन तलत खेलते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि उनको हमको टीम में रखना है। खुशदिल शाह खेलते हैं तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि हम इनको ड्रॉप करके चलें, इनको टीम में लेने की ज़रूरत नहीं है। साहिबजादा फरहान की बात करें, देखिए जैसा मैंने आपको बताया 63, 22, 30, 53 और 106 बहुत अच्छे फॉर्म में है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, दोनों ही पारी में इंपॉर्टेंट होंगे और कप्तान और वाइस कैप्टन का आपके चांस भी बन सकते हैं। 12 इनिंग में 224 रन बनाए, ओवरऑल रिकॉर्ड है, 18 का एवरेज है और 106 स्ट्राइक रेट है। चलिए अब वेस्ट इंडीज प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। ब्रेंडन किंग की बात कर लेते हैं। तो ब्रेंडन किंग के जो आंकड़े देख रहे हैं हम, ये देखिए 11 रन, 18 रन, 62 रन, 51 रन और 18 रन। कुल मिलाकर मिक्स आंकड़े हैं, अच्छे हैं। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ अगर लास्ट 5 इनिंग की बात करें तो 43, 67, 1 और 3 इनिंग में मात्र 111 रन है। कुल मिलाकर अच्छा रिकॉर्ड है। अगर हमको दोनों ओपनर की बात की जाएगी तो हमारे लिए एक ओपनर ब्रेंडन किंग हमारे लिए सजेस्ट रहेंगे कि ब्रेंडन किंग को हम चूज़ कर सकते हैं। वहीं हम सेकंड की बात करें कि नंबर 2 शाई होप की बात कर लेते हैं। शाई होप का रिकॉर्ड देखिए, 9 रन, 10 रन, 102 रन, 9 रन और 55 रन। लास्ट 5 इनिंग का रिकॉर्ड अच्छा है। पाकिस्तान के खिलाफ 2 इनिंग में 32 रन है, तो कुल मिलाकर उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अगर हमें दोनों ओपनर लेके चलना है या दोनों में से एक सजेस्ट करना है तो शायद फिर हम ब्रेंडन किंग के साथ जाएंगे, शाई होप को हम ड्रॉप करेंगे। ठीक है, शाही होप का परसेंटेज सिलेक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। सिमरन हेतमायर की बात करें, नंबर 3 पे खेलेंगे, 52 रन, 16 रन, 9 रन, 14 रन, 38 रन। कुल मिलाकर अच्छा रिकॉर्ड, अच्छा खेल के आ रहे हैं। 17 रन और 5 रन 2 बार 4 इनिंग हुई है, जिसमें से 2 बार बैटिंग नहीं की है, और 17 और 4 5 रन बनाए, 22 रन बनाए टोटल। 59 मैचों में 112 रन है, एवरेज 20 का है और स्ट्राइक रेट 126 का है। जो स्ट्राइक रेट और एवरेज दिख रहा है उससे कई गुना बेहतर खिलाड़ी हैं। नंबर 3 पर मेरे लिए फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में फिक्स प्लेयर रहेंगे, थोड़ा सा आप इन पे ध्यान रखिएगा। अगर ये नंबर 3 खेलते हैं तो नंबर 3 बहुत खेलेंगे। शेफरन रदरफोर्ड की बात करें तो 35 रन, 31 रन, ये देखिए 35 रन, 31 रन, 12 और 2 इनिंग में डक पे आउट हुए। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार खेलेंगे, अपना डेब्यू करेंगे, तो नंबर 4 का प्लेयर हमारे लिए फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी हम ले सकते हैं अगर ये नंबर 4 पे खेलेंगे तो। पर अगर नहीं खेलते हैं तो फिर 4 और 5 में से किसी एक को लेना पड़ेगा हमको, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। रोबमन पावल, जिसकी खेलने की संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देखिएगा। अगर खेलते हैं तो 28, 9, 12, 7 एक बहुत ख़राब रिकॉर्ड लेके आए हैं, तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि हमको इन्हें ड्रॉप करके रखना है, बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं। रोमरिया शेफर्ड की बात करें, मेरे लिए ये प्लेयर फिक्स रहेगा, कप्तान का ऑप्शन भी रहेगा, इनका ध्यान रखना। 8 रन 0 विकेट, 28 रन 1 विकेट, 2 विकेट, 28 रन 0 विकेट, 6 रन 0 विकेट। फिलहाल की तारीख में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं। आंद्रे रसेल को रिप्लेस करा है, तो इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है। एज अ रन और एज ए बॉलर बहुत अच्छे विक होंगे आपके सामने। और पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, देखिए 35 रन 1 विकेट, 21 रन 1 विकेट और 1 विकेट। 6 इनिंग में 56 रन है, 4 विकेट हैं, जिसमें से मात्र 2 इनिंग में, शायद 3 इनिंग में गेंदबाजी करी है, बाकी गेंदबाजी नहीं मिली है। 60 इनिंग में 636 रन है, 25 का एवरेज और 63 विकेट ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर अच्छे ऑलराउंडर पिक होंगे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। रोस्टन चेज की बात कर लेते हैं। रोस्टन चेज 0 रन 0 विकेट, 0 विकेट, 16 रन 0 विकेट, 60 रन 0 विकेट और 2 विकेट। बॉलिंग कर रहे हैं एज ए ऑफ स्पिनर। पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक खेले नहीं हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलेंगे। अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ऑफ स्पिनर खेलेंगे, ऑलराउंडर के तौर पर रन भी बनाते हैं, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे इनको। ये भी एक सरप्राइज पिक होंगे आपकी तरफ से। वहीं बात की जाए जेसन होल्डर की, जेसन होल्डर बहुत ड्रीम फॉर्म में चल रहे हैं।
20 रन 2 विकेट, 26 रन 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा रिकॉर्ड खराब है, एक बार 4 विकेट लिए हैं, बाकी बार 0-0 विकेट हैं और 2 विकेट लिए हैं। टोटल 8 मैच खेले हैं, 5 इनिंग में उन्होंने 6 विकेट लिए हैं, मात्र 5 बार बॉलिंग करने का मौका मिला है और टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 59 इनिंग में 76 विकेट है, अच्छा रिकॉर्ड है। बॉलर की तरफ चलूंगा कि आप इनको फिक्स करें, अगर बैटिंग की संभावना आती है तो ये रन भी बनाएंगे। मोती के खेलने की संभावना कम है और जैसे कि 0 विकेट है, 0 विकेट है, 2 विकेट है, 2 विकेट है और 3 विकेट है। लास्ट 5 मैच में 7 विकेट ले जा चुके हैं, पर कुल मिलाकर बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर बहुत अच्छा नहीं गया है और पाकिस्तान के खिलाफ मात्र 1 इनिंग खेले हैं जिसमें 0 विकेट है। 35 इनिंग में 34 विकेट है, तो मैं वैसे तो शायद मेरे को लगता है खेलेंगे नहीं, पर अगर खेलते हैं तो भी मैं आप इनको ड्रॉप करने की सलाह दूंगा, इनको लेके ना जाएं। बात कर लेते हैं अकील हुसैन की। अकील हुसैन की बात करें तो देखिए 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। लगभग 5 मैच में 5 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 6 मैच में 3 इनिंग में उन्होंने मात्र 2 विकेट लिए हैं। देखिए 6 मैच 3 इनिंग में 2 विकेट हैं। कुल मिलाकर बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो आप एज ए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, 3 फास्टरों के साथ जा सकते हैं। स्पिनर आप नहीं मिलेंगे तो चलेगा। जैदा ब्लैट्स की बात करें, 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। 5 मैचों में 5 विकेट लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। 8 मैच की 5 इनिंग में 6 विकेट ले चुके हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। अज़ारी जोसफ की बात करें, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0-0 लिया है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अभी तक खेले नहीं हैं। 44 इनिंग में 62 विकेट ले चुके हैं। अगर खेलते हैं तो एज ए फास्ट बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारे विकेट के सारे प्लेयर्स का आपको रिकॉर्ड्स मैंने बता दिया है और इसी रिकॉर्ड्स के आधार पर जो हमने टीम सिलेक्शन करा है, या तो हम दोनों ओपनर को लेके जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। पूरा वीडियो पसंद आए कमेंट कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर मैच से पहले हम आपको टीम भी दे देंगे। दोनों ही हिसाब से वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट की टीम अलग देंगे और पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट की टीम अलग देंगे। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले मैच में। जय हिंद, जय भारत।